बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे लाइव में। इस समय एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर कश्मीर का एक 16 साल का एक बच्चा जो उत्तराखंड के अंदर गया था अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, और वहां पर उसको पीटा गया है। वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर उस बच्चे के सर पे रोड से वार किया गया है। उत्तराखंड के अंदर से ये तस्वीरें आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है, जहां एक तरफ हमारी सरकार, जहां एक तरफ हमारे डिपार्टमेंट, और वहां पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। हम खुद को रोक नहीं पाते ये खबर करने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई बार हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, इंसानियत की तस्वीरें देखने को मिलती है, भाईचारे की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं इस तरह की जो वीडियो सामने आती है वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मतलब उत्तराखंड के अंदर से इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, और वो पीटा इसलिए जा रहा है कि वो कश्मीर से और वो सिर्फ मुस्लिम है। वो अपने नाम के आगे मुस्लिम लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए उनको पीटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पिछले कई दिनों से लगातार वीडियोस वायरल हो रही है उत्तराखंड के अंदर से, हिमाचल के अंदर से, कि भाई तुम जय श्री राम के नारे बोलो, तुम ये बोलो, तुम वो बोलो। इस चीज से लोग क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग, इस चीज से हम भी परेशान हो जाते हैं। ये वीडियो देखकर हम मजबूर हो जाते हैं वीडियो करने के लिए। और अगर हम उस भाई की वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस हद तक ये वीडियो वायरल हो रही है, हॉस्पिटल से हमारे पास वीडियो पहुंची हुई है, आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। ये छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, अपने भाई के साथ ये बच्चा दुकान पर गया हुआ है, और इस समय इसकी आप सिचुएशन देख लीजिए, क्या इसकी कंडीशन बनी हुई है। इसके सर पर रोड से वार किया गया है, इस बच्चे के सर पर। ये सिर्फ अपने भाई के साथ दुकान पर जाता है सामान लेने के लिए, और इससे दुकान वाला पूछता है कि तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम वाला ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है, जहां एक तरफ भाईचारे की बात की जाती है, जहां एक तरफ एकता की बात की जाती है, और वहां पर ये सब तस्वीरें सामने आती हैं। और उत्तराखंड की, हिमाचल की बात करूं तो बीजेपी सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार में आप इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए। और मारा पीटा सिर्फ इसलिए जाता है कि तुम कश्मीर से हो, अगर कश्मीर से हो तो तुम टेररिस्ट हो, मुस्लिम हो तो तुम टेररिस्ट हो। आखिर किस चीज, क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग। ये बच्चा अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ हिमाचल में, इसका बाप, इसका भाई फेरी का काम करता है, और उसके बाद अपना परिवार चलाता है, अपना घर चलाता है। आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, इस चीज से क्या बताना चाहते हैं। ये इसके टोटल एक्सरे हैं, 4 से 5 इसको वो टांके आए हुए हैं, क्रिटिकल कंडीशन में। अगर परिवार अपने घर से निकला हुआ है तो कमाने के लिए निकला है। इस चीज से क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं वो लोग, उत्तराखंड के, हिमाचल के, हरियाणा के, पंजाब के। क्या हम मुस्लिम हैं, क्या हम टेररिस्ट हैं, क्या हम आतंकवादी हैं, ये चीज साबित करना चाहता है। आप इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है ये। इसके सर पे रोड से वार किया गया, और इसके सर पे 7 से 8 टाके जो है वो आए हुए हैं। मतलब परेशानी वाली बात है ना। अगर कोई अपने घर से गया हुआ है, अपने घर से निकला हुआ है, तो कमाने के लिए निकला होगा ना। अगर कश्मीरी है, कश्मीर में बैठ के भी अपना आतंक, अपना टेररिज्म, अपना ये सब चला सकते हैं, तो उसको क्या नौबत पड़ गई है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को कश्मीर से बाहर लेके मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है। मतलब परेशान करते हैं ये वीडियो हमें। आखिर कहाँ है हमारी सरकार, आखिर कहाँ है हमारे कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, आप कहाँ बैठे हुए हैं। ये सवाल आपसे, आप कहाँ बैठे हुए हैं। आज जरूरत है आपकी, कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के नागरिक को, कश्मीर के लोगों को आपकी जरूरत है। आप कहाँ बैठे हुए हैं, मतलब आपको सीएम बनाया गया है। मैं इस चीज से हैरान हूं कि आपको सीएम किसने बना दिया, जब आप अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहे हो। आपके लोग परेशान हैं, आप कश्मीर की आवाम की आवाज हो। एक इंसान विश्वास से आपको वोट देता है इसलिए कि कल को आने वाले टाइम में किसी को प्रॉब्लम्स हो तो आप उनकी आवाज बनो। मतलब कश्मीर के आम लोगों को तो बोलने का मौका दिया नहीं जाता। आप सीएम हो, आप बोलो, आप आवाज उठाओ। आप कब इस चीज के लिए आवाज उठाओगे, किस लिए मारा पीटा जा रहा है उन लोगों को। मेहनत मजदूरी तो करते हैं, अपनी फेरी का काम ही तो करते हैं। ये जो बच्चा है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये कुपवारा के वारसोन इलाके से है। वारसोन इलाके की बात करूं तो वहां के मैक्सिमम लोग विंटर के समय में कश्मीर से बाहर रहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, देहरादून हो, यहाँ पर अपना फेरी का काम करते हैं। इससे पहले भी हमने इस चीज पे आवाज उठाई है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हमारी आवाज सिर्फ लोगों तक पहुंची है। अपने लोग जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें चाहते हैं, हम उनकी आवाज बनते हैं। लेकिन आगे सुनना, सीएम, एमएलए, प्रधान जो हमारे हैं, उनको हमारी बात सुननी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग शांत बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि हमारे सीएम के बच्चे तो फेरी का काम करते नहीं है, हमारे एमएलए साहब के बच्चे तो फेरी का काम करते नहीं है, उन लोगों को तो मेहनत मजदूरी करनी नहीं है। वो लोग यूके में बैठे हैं, अदर कंट्री में बैठे हैं, हॉस्टल में बैठे हैं, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हैं, एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के, उनको इस तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा है जो दुकान पर गया है और दुकानदार से सिर्फ मांगता है कि भाई मुझे खाने पीने का सामान दे दो, और वो दुकानदार उसको बोलता है कि भाई तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ये चीज उसको बोलता है। और जब ये बात सुनते हैं तो रोड पे सर पे वार कर दे, 10 से 12 टांके उस मासूम बच्चे को आए हुए हैं। आखिर क्या चल रहा है? हम यही बोलेंगे कि भाई अपनी आवाज उठाओ, अपने हक की बात करो कि भाई तुम लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो इस चीज को बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्या तुम वहां पे भीख मांग रहे हो? क्या हिमाचल के लोगों से भीख मांग रहे हो? पंजाब के लोगों से भीख मांग रहे हो? हरियाणा के लोगों से भीख मांग रहे हो कि भाई तुम लोग भीख नहीं दोगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा? ये बीजेपी का कमाल है। कमेंट में कोई बोल रहा है कि ये बीजेपी का कमाल है। भाई ये बीजेपी का ही कमाल है, जहां पे एक भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ ना सबका साथ दिख रहा है ना सबका विश्वास दिख रहा है। भाई एक साथ ही तो दिखा दो हमें। जहां बीजेपी के लोग बैठे हैं वो सिर्फ अपना एक साथ दिखा दो और हमारे भाइयों को तकलीफ ना हो जो यहाँ से बाहर जाते हैं। मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही है भाई। तो कश्मीर में भी तो आते हैं बाहर के, बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं काम करने के लिए। एक बिहार का लोग, एक यूपी का बंदा, एक ऐसा भाई दिखा दो जो बोले कि कश्मीर के अंदर हमें ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। एक ही थाली में खाते हैं, एक ही थाली में पीते हैं, अपने घर में, मतलब कश्मीरी अपने घर में बुलाते हैं उन लोगों को बिठा के भाई तू भाई, अपना भाईचारे की बात करते हैं। कश्मीर से बाहर निकलने के बाद कौन सा जो कश्मीरी है वो टेररिस्ट बन जाता है, ये समझ नहीं आती मुझे। इस चीज की आवाज उठाओ ना। और इस टाइम वीडियो मेरी एमएलए के लिए नहीं है, कोई सी सरपंच के लिए ना। आपने पहले भी मुझे देखा होगा सरपंच के बारे में बोलते हुए, एमएलए के बारे में बोलते हुए। मेरी वीडियो अभी इन लोगों के लिए नहीं है। मेरी वीडियो डायरेक्ट अपने उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब जो अपनी सियासत में सरकार चमका रहे हैं उनके लिए। भाई आप लोग एक्शन लो, आप लोग आवाज आगे पहुंचाओ। आप कश्मीरियों के रहनुमा हो, लाइक अगर उर्दू में बोलो तो रहनुमा हो आप। आपके ऊपर पूरे कश्मीर की इतनी आवाम है, एक उम्मीद आपके ऊपर है कि आप प्लीज आवाज उठाओ, ये बोलो कि भाई हम कश्मीरी हैं। अगर एक सीएम अब्दुल्ला दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर सकता है, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर सकता है, तो मतलब अगर हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब अगर किसी प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं, क्या मतलब उनके मन में भी ये चल रहा होगा कि ये टेररिस्ट बैठा हुआ है, ये कश्मीर से है? थोड़ा इस चीज का क्लियरफाई करो प्लीज। अपने कश्मीरियों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 3 से 4 महीने काम करने के लिए बाहर गए थे वो लोग, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और यहाँ तक के वेरिफिकेशन लेकर गए हैं। जो अपनी पुलिस स्टेशन है नियर बाय, जितने भी कश्मीर से बाहर निकले थे, जब अपने पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसके बाद एक अफवाह मचा दी गई थी कि जो भी कश्मीर से बाहर जा रहे हैं वो अपनी वेरिफिकेशन साथ में लेके जाए, करेक्टर वेरिफिकेशन साथ में लेके जाए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं लगा हुआ है। सब लोग अपनी वेरिफिकेशन साथ में लेके जा रहे। एक मजदूर मतलब पूरा दिन पुलिस स्टेशन के बाहर लाइन में खड़ा हुआ है कि भाई मुझे कश्मीर से बाहर जाना है, 4 महीने कमाना है, अपने परिवार को पालना है, अपने घर में रोजी रोटी लानी है। वो लोग ये करने के बाद भी और उसके बावजूद भी इस तरह के जो जातिवाद पे धर्म फैला रहे हैं अपनी सरकार, अपनी जो सत्ता चलाने के लिए। देखो भाई हिमाचल के लोग हैं इस समय, आप लोग बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके हो। अपने हरियाणा के लोग हैं, अपने पंजाब के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से ऐसी कोई भी वीडियो सामने देखने को नहीं मिली है। तो भाई आप लोग इस चीज पे ख्याल रखो कि भाई ये चीज देखने को ना मिले। हिमाचल के अंदर, हिमाचल और कश्मीरी में क्या फर्क है? आप लोग भी पहाड़ी हो, हम लोग भी पहाड़ी हैं, आप लोग भी वहां रहते हो, तो ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? मुझे लगता है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सरकार, अपनी जाति, धर्म, इन सब चीजों पे अपना ये सब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट लास्ट टाइम एक हिमाचल से एक हादसा निकल के सामने आया था जहां अपने कश्मीरी भाइयों को पीटा गया था। वहां पर पंजाब पुलिस ने 24 घंटों के अंदर एक्शन लिया था, जहां पर उन लोगों को हिरासत में डाल दिया था कि भाई अगर तुम लोग इनको क्यों मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो, तो भाई एक्शन सरकार है, डिपार्टमेंट है, काम करो भाई इस पे, इन लोगों को रोको, ये गलत हो रहा है। अगर कश्मीर के अंदर भी सैकड़ों हजारों के अंदर तादाद के लोग हैं, मैं एक वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगी कि जहां पर एक पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में एक सत्ता पलट दी सिर्फ आम लोग ने, तो कश्मीरी भी चुप नहीं बैठेंगे। भाई भाईचारा है, कश्मीरी के मुंह से हमेशा निकलेगा कि भाईचारा, इंसानियत,
ये बात हमेशा एक कश्मीरी के मुंह से निकलेगी। आप लोग इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? टूरिस्ट आते हैं कश्मीर के अंदर, कहाँ कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हर जगह से आते हैं। कभी कोई टूरिस्ट बोले कि कश्मीर के अंदर हम लोगों को बताया गया कि तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो? मतलब ये चीज क्या चल रही है? हिंदू मुस्लिम, भाई ऊपर वाले ने आंख कान नाक मुंह हाथ पैर सबको सेम दिया है, भाई इस चीज की पहचान करो ना। आप लोग सेम दिया हुआ है तो क्यों जातिवाद फैलाना? सिर्फ एक वोट के लिए, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए इतना सब कुछ मत करो। ये हिमाचल के लोगों के लिए भाई, अगर कश्मीरी चुप बैठा तो कश्मीर के साथ आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट के लोग भी उनका सपोर्ट करने के लिए साथ में ही है। भले ही अपनी मोदी की नाम बात कर लें तो उनका भी साथ, विकास, प्रयास, ये सब कहीं ना कहीं तो लोग साथ देंगे। तो इस चीज को प्लीज थोड़ा साइड में कीजिए। जातिवाद धर्म फैलाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, पढ़ाई करता है, और उस 16 साल के बच्चे को आप टेररिस्ट बोल रहे हो? मारने से पहले एक बार सोच तो लो कि वो 16 साल का बच्चा है। मैंने पहले भी इस चीज पे खबर किया है कि भाई इस चीज को खत्म करो। नहीं कर रहे हैं तो हम जैसे जर्नलिस्ट बैठे हैं आवाज उठाने के लिए। ये काम सरकार को करना चाहिए, ये काम डिपार्टमेंट को करना चाहिए। और हिमाचल के अंदर जो हमारी बीजेपी की सरकार है, आप प्लीज, मैंने पहले ही बोला सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं दिख रहा है, बस सबका साथ ही दिखा दो। बीजेपी वाले जो हैं एक बार सामने आ जाओ, इस चीज पे आवाज उठा लो, इन पे जुल्म करना बंद कर दो। कश्मीरी है, कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान से नहीं आए हुए। अपने वो जो शॉल बेचते हैं, उस कपड़े रखे हुए हैं, उनके अंदर कोई गन फैला के कुछ नहीं कर रहे। बस दो वक्त की रोटी कमा रहे हैं वो लोग, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। मतलब बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है यहाँ से कि भाई कोई लोग ऐसे जज कर रहे हैं अपने भारत, अपने इंडिया, संविधान एक, कानून एक, हम उस कानून के दायरे में चल रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोई कश्मीरी पाकिस्तान में नहीं रहता। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। तो आप लोग भी मान लो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। मुसलमान है तो आतंकवादी है, मुसलमान है तो टेररिस्ट है, मुसलमान है तो गन चलाएगा, मुसलमान और पत्थर मारेगा। इस चीज पे आप लोग ध्यान रखो। ये उत्तराखंड की सरकार के लिए मेरा मैसेज है और अपने कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के लिए ये मैसेज है कि सर आप प्लीज थोड़ी सी आवाज उठा लो, थोड़ी सी आवाम के खिलाफ बातें कर लो, उनके हक में बातें कर लो, ताकि लगे आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को लगे कि हमने अपनी आवाज उठाने के लिए एक ऐसे सीएम को चुना है जिनकी पुश्तें, जिनके बाप दादा सियासत में रहे हैं, जिनके बाप दादा ने कश्मीर के हक के लिए बात की है। तो आप भी इस चीज के लिए बात करें। उनके हिमाचल के जो सीएम है उनसे बात करें, एमएलएज हैं उनसे बात करें कि वेरिफिकेशन करने के बाद भी आप क्यों कश्मीरियों को तंग कर रहे हैं। थोड़ा इस चीज पे बात कीजिए। और काफी लोग अभी लाइव में भी जुड़े हैं, लाइव को शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोगों को कोई परेशानी है, हम जर्नलिस्ट बैठे हैं आपकी आवाज उठाने के लिए। और हिमाचल से अभी इस साल की बात करूं तो इस समय 4 से 5 महीने विंटर का समय होता है, जहां कश्मीरी जो है वो विंटर में काम करने के लिए जाते हैं। 12 महीने कोई कश्मीरी अपने कश्मीर से बाहर नहीं निकलता। कश्मीरी अपना रोजगार कमाना बहुत अच्छे से जानता है। एक कश्मीरी अपने घर में बैठ के अपने इस हाथ के टैलेंट से अपना रोजगार कमा सकता है, क्योंकि उनके हाथ में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं। कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर के कल्चर को पूरे देश में माना जाता है, तो वो अपने घर में बैठ के काम कर सकता है। भाईचारे को कायम रखिए, जो चीजें हैं उनको मतलब बना के रखिए। किसी को भड़कने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर मत कीजिए। बहुत सी वीडियो वायरल हुई है, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार इस चीज पे आवाज उठा रहे हैं। हमें आप लोग मजबूर करते हो आवाज उठाने के लिए कि भाई एक जर्नलिस्ट ही बोल सकता है इस बात पे, तो हम मजबूर होते हैं अपने भाइयों के लिए। भले ही चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो इंडिया की किसी की और दुनिया के किसी भी कोने में किसी एक आम इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम आवाज उठाएंगे। चाहे वो दिन हो, रात हो, कठिनाइयां हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये हक बनता है। हमें लोग पसंद करते हैं बोलने के लिए कि भाई इस चीज के लिए हमारी आवाज उठाओ। एक आम इंसान को कश्मीर के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई बोला जाए। जो लोग सो चुके हैं, जो हमारे नेता अपने कानों में जो रुई ठूस के बैठे हुए हैं, हमारे एमएलएज, हमारे जो सीएम हैं, वो अपने कानों में रुई ठूस के बैठे हुए हैं कि भाई हम तक एक लोगों की आवाज ना पहुंचे, 5 साल तक हमें पता ना चले कि चल क्या रहा है अपने स्टेट के अंदर। मेहरबानी रहेगी उमर अब्दुल्ला साहब कि आप इस चीज पे एक्शन ले। हमारे कश्मीरियों को बहुत परेशान किया जा रहा है, सिर्फ ये नाम सुन के कि तुम कश्मीरी हो। इस चीज पे एक्शन ली जाए, काम किया जाए, परेशान ना किया जाए। मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकले, उन लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। कश्मीर के अंदर भी आपने बहुत से रोजगार दे दिए हैं सर,
प्लीज़ अब लोग बहुत सेटल हैं, वेल क्वालिफाइड बंदे रेडी लगा के बैठे हुए हैं, एजुकेशन करके भी, डिग्रियां हासिल करके भी कश्मीर में बेकार बैठे हुए हैं। अब अगर वो मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं तो प्लीज़ सर आप उनका सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला होगा, गलत इसलिए निकला होगा क्योंकि दर्द होता है, दुख होता है। मैं भी कश्मीर से बाहर रहती हूँ, हमें भी टैग किया जाता है कि भाई तुम कश्मीरी हो तो तुम टेररिस्ट हो, तुम आतंकवादी हो। तो भाई इस चीज़ को ख़त्म कर दी जाए और अपने कश्मीर के अंदर और अपने उत्तराखंड के अंदर जो चल रहा है उस चीज़ को ख़त्म कर दी जाए। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करने के लिए हमारे भाई, छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद, स्कूल की छुट्टियां जब खत्म होती है तो उसके बाद मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको उनका काम करने दिया जाए। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को सबके साथ जरूर शेयर कीजिए और जुड़े रहे इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं मुस्कान चौधरी।